Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 6 of class 11th mathematics chapter named trigonometrical equation. So let's start the video from question number 1. लेकिन पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रा सा फार्मूले के बारे में देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमको कौन कौन से फार्मूले का यूज़ करना है। अगर फार्मूले का डेरिवेशन करना चाहिएगा आप तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अटैच कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। फार्मूले का डेरिवेशन भी बहुत इजी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं वैसे फार्मूले का डेरिवेशन होता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो उसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे होता क्या है कि सपोज़ कर लीजिए आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यू सपोज़ कर लेते हैं साइन थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू हो 1/2। अब ये साइन थीटा की वैल्यू आपकी 0 से 360 तक किस किस एंगल की वैल्यू 1/2 मिलती है। पहला तो हमको ये मालूम है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ ना 1/2, ये तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। इसके सिवा कौन सा एंगल और ऐसा होता है जहाँ पर साइन की वैल्यू 1/2 मिलती है, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं साइन 150 की वैल्यू भी आपकी 1/2 होती है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। उसके अलावा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो वहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं। तो 0 to 360 डिग्री के बीच में साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री भी हो सकती है और 150 डिग्री भी हो सकती है। तो ये जो वैल्यू निकाली गई है ये वैल्यू आपकी कहलाती है प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। मीन्स अगर किसी एंगल की वैल्यू हम 0 to 360 डिग्री के बीच में निकाल रहे हैं तो वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। एक होता है जनरल सोल्यूशन, मतलब एक ऐसा एंगल बनाया जाए, एक ऐसा जनरल सोल्यूशन बनाया जाए जो हर एंगल पे, कोई ज़रूरी नहीं 360 डिग्री से कम ही एंगल हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 720 हो सकता है, मतलब जितने साइकिल हम कंप्लीट करते जाएंगे उतने 360 उसमें ऐड होता जाएगा। तो जनरल फार्मूला क्या होगा उसके लिए हम लोगों को बात करनी है इस टॉपिक में। तो हमारे पास बेसिक जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो साइन, कॉस और टैन होता है। तो तीनों के लिए हम फार्मूला देखते हैं क्या क्या फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन थीटा और राइट साइड में जैसे 1/2 था, 1/2 की वैल्यू हम साइन 30 लिख सकते थे, साइन 150 लिख सकते थे। उसी तरीके से थीटा की जो जनरल वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू जो भी होगी वो रेडियन के फॉर्म में रख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसी तरीके से अगर सपोज कर लीजिए साइन ना होता, आपके पास कॉस होता, तब उसका फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। तो थीटा की जनरल वैल्यू हो जाती 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। क्लियर, ये कॉस का रूल होता है। इसी तरीके से आपके पास अगर से टैन होता, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फ़ा के लिए एक जनरल टर्म आपको बनता थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। ये हो गया साइन, कॉस और टैन के जनरल फार्मूला। मीन्स हमको क्या करना है कि जो अगर लेफ्ट साइड का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपका साइन के फॉर्म में है तो राइट साइड की वैल्यू साइन के फॉर्म में लिखनी है, लेफ्ट का कॉस के फॉर्म में तो राइट साइड की वैल्यू भी कॉस के फॉर्म में लिखनी है, और लेफ्ट का टैन के फॉर्म में तो राइट साइड की वैल्यू टैन के फॉर्म में लिखनी है। तो ये तीन हो गए। तीन और हम लिखते हैं ज़रा से स्क्वायर के फॉर्म में हो, अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, या टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फ़ा। तब देखते हैं क्या बनता है। अब देखिए अगर से इस तरीके का होता कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, या टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फ़ा, ये कुछ भी होते तीनों के लिए आप एक ही फार्मूला यूज़ करिएगा, जनरल फार्मूला फॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे ला कर रख देंगे। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें आपको देखनी है कि साइन थीटा के लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस इन ब्रैकेट माइनस 1 पावर n अल्फ़ा, कॉस थीटा के लिए थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, एंड टैन थीटा के लिए n पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक, और अगर स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये तीनों के लिए कॉमन है। इधर लेफ्ट साइड में साइन, कॉस और टैन का अलग अलग फार्मूला, राइट साइड में एक कॉमन फार्मूला है, तीनों के लिए हम वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा और बेसिक की बात कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपकी वैल्यू है साइन थीटा इज इक्वल टू 0,
साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में थीटा का जो जनरल वैल्यू होगी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई, ठीक, फॉर ओनली 0। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होने पर थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 0 होने पर थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो ये इतने फॉर्मूले आपको और याद रखना होगा, इतने ही फॉर्मूले का यूज़ हम इस चैप्टर में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फर्स्ट पार्ट 2 sin x - 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द 2 sin x - 1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब देखिएगा सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि sin x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से sin x इज इक्वल टू हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन यहीं से चेंज होगा। अगर से sin x लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो हमें राइट का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी साइन के फॉर्म में लिखना है। अगर यहाँ पे cos होता तो इसकी वैल्यू भी cos के एंगल के फॉर्म में लिखी जाती, यहाँ पे tan होता तो इसको भी tan के फॉर्म में चेंज करते। बस तरीका यही है इस चैप्टर का। अगर sin x है तो इसको भी हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे। कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन के फॉर्म में? sin x इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री ना, साइन ऑफ 30 डिग्री। रेडियन के फॉर्म में लिख दिए तो बेहतर है, π/6, ठीक है। ये हो गया आपका sin x की वैल्यू इन टर्म ऑफ साइन। अब एक फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, इफ sin थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन अल्फा इज इक्वल टू, हाँ, अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n अल्फा। मीन्स हमको यहाँ पर सिर्फ अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू तो n के फॉर्म में रहेगी, वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपकी अल्फा की वैल्यू क्या है? ये पूरी वैल्यू आपकी एज ए अल्फा है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में आ गया ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन में x था तो हम x लिखेंगे, अब थीटा नहीं लिख सकते। इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n अल्फा π/6 एज ए आंसर। तो बस यही इतना काम हम लोगों को भी करना है। अगर यहाँ पे cos होता तो यहाँ पे भी cos के फॉर्म में लाते और फॉर्मूला फिर cos वाला लगता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लगता है। tan होता तो फॉर्मूला हम tan का लगाते। इसी तरीके के काम आपको सारे क्वेश्चन में करने हैं। नाउ सेकेंड पार्ट sin x cos x इज इक्वल टू 0। अब अगर sin और cos का प्रोडक्ट 0 मिल रहा है तो जाहिर सी बात जो x की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? sin x की वैल्यू 0 होगी और फिर cos x की वैल्यू 0 होगी। उसमें हम sin x की वैल्यू पुट कर सकते हैं और cos x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ज़रा से रुकिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x बिटवीन 0 to 2 पाई। तो ये तो आप सीधा सीधा खुद ही कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी जनरल टर्म मत निकालिएगा क्योंकि इसमें जनरल टर्म नहीं निकालना है। सीधा सीधा आपको ये बताना है कि इसमें x की वैल्यू किस किस एंगल पर सेटिस्फाई हो रही है, तो वो तो आप कर लीजिएगा। हम एक ये फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। ये IIT में पूछा गया था तो ज़रा सा एक आप लोगों के लिए शायद टेंशन भी लगे, लेकिन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। IIT का मतलब ये नहीं होता कि सॉल्व ही नहीं हो सकता, सॉल्व करके देखते हैं कैसे लगता है। ओके, इट इज़ योर फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब हमको क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालनी है बिटवीन 0 to 360। तो जाहिर सी बात इधर साइन है इधर cos है, आप ना तो कंपेयर कर सकते हैं ना तो एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं ना कुछ फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे इन टर्म ऑफ cos स्क्वायर। तो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। देखिए ये फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। हमने फॉर्मूला बीच में लिख दिया इसलिए पेन का कलर अलग कर दिया ताकि आप समझिएगा ये सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ वो फॉर्मूला जिसका यूज़ हम करेंगे। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दें तो साइन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। तो यहाँ पे ला कर रख देते हैं 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। क्लियर? नाउ ब्रेक द ब्रैकेट, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को
चेंज कर देना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये कॉस के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा एंड -2 इज इक्वल टू 0। आप इसको रीअरेंज करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर -4 एंड एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज -4 एंड द डिफरेंस इज 3 cos थीटा। सो 4 × 1 4 एंड 4 - 1 3 cos थीटा। तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करते हैं, बस यहाँ पर x के फॉर्म में आपका cos थीटा है। तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा -1 cos थीटा एंड -2 इज इक्वल टू 0। Now 2 cos theta as a common from first two step, 2 cos theta as a common, so यहाँ पे हो जाएगा cos theta plus 2 and -1 as a common, so cos theta plus 2 is equal to 0। अच्छा, अगर और कॉमन ले लिया जाए तो cos theta plus 2 and 2 cos theta minus 1 is equal to 0। अब देखिए cos theta plus 2 की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती। ये क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कभी भी cos की वैल्यू -2 नहीं हो सकती है, ये नॉट पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है ना। तो पॉसिबल क्या है? ये पॉसिबल है कि सेकंड ब्रैकेट आपका 0 हो। वैसे तो हम दोनों को इक्वेट करते हैं, अलग अलग 0 की वैल्यू निकालते हैं, बट ये भी देखना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? फ्रॉम -1 टू +1 कुछ भी हो सकती है, बट ये -2 तो बहुत छोटा हो गया, ये नहीं हो सकती। न तो cos की वैल्यू -1 से कम होगी और ना ही +1 से ज़्यादा होगी। सो फ्रॉम हियर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? अब हमको जो थीटा की वैल्यू निकालनी थी वो फ्रॉम 0 to 360 है, मीन्स बिटवीन 0 to 360 है। तो अब cos की वैल्यू कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होती है ये आपको समझना, और किस क्वाड्रेंट में होगी। जैसे ये 30 डिग्री की वैल्यू है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू, एक तो हो गया cos 60 डिग्री की वैल्यू है, एक तो हो गया cos 60, हम इसको 60 लिख दें, बाद में पाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एक हो गया। और cos की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होगी? cos 60 की वैल्यू, बस इतना समझिएगा। और cos पॉजिटिव होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे ना, फर्स्ट में साइन, सेकंड में साइन, फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, फिर tan, फिर cos। ये होता है आपका सिंबल ASTC, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ASTC ना, ऑल साइन tan cos। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव। तो cos जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा? 360 से माइनस कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा cos ऑफ 300। यानी कि cos थीटा की वैल्यू कितनी कितनी हो गई? थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया 60 डिग्री एंड 300 डिग्री। हो सकता है आपका एंगल पाई के फॉर्म में आ रहा हो, डिग्री के फॉर्म में नहीं आ रहा हो, तो इसको पाई के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 60, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 60 डिग्री को पाई के फॉर्म में लिखना होगा तो π/180, ये हो गए π/3। और 300 को अगर रेडियन पाई के फॉर्म में लिखना होगा तो π/180, 0 0 कैंसिल आउट, और ये डिवाइड हो जाएगा आपका 6 से ना, 5π/3, ये हो गए π/6, π/3 एंड 5π/3। तो ये आपकी थीटा की वैल्यू हो गई। सपोज कर लीजिए कि यहीं से आपसे एक जनरल टर्म पूछा गया होता, तब हम थीटा की वैल्यू, पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछता तब हम थीटा की वैल्यू क्या करते हैं? 2nπ प्लस माइनस, ये वैल्यू पुट कर देते 2nπ प्लस माइनस π/3। लेकिन अगर पूछता तब, अभी तो आपसे सिर्फ पूछा था कि थीटा की वो वैल्यू बताइए जो फ्रॉम 0 to 360 मिलेगी आपको। तो ये दो वैल्यू आपको मिल जाएगी, एक तो π/3 मिल जाएगी और दूसरी 5π/3 हो जाएगी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फ्रॉम 0 to π/2, मीन्स थीटा की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होगी। ठीक है, ना तो π/2 से ज़्यादा हो सकती है, ना तो पाई और π/2 से ज़्यादा हो सकती है, ना तो 0 और 0 से कम हो सकती है। मीन्स आपको ना तो 0 लेना है ना तो π/2 लेना है, इस दोनों के बीच में लेना है। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, उसके बाद हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 कॉस थीटा
प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो भी रख देते हैं।